हेलो फ्रेंड, उम्मीद करूंगा कि आप स्वस्थ हैं। तो फाइनली एसएससी ने अपना नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है सीजीएल का। सीजीएल 2021 का 23 तारीख को ही ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इस नोटिफिकेशन के बारे में, कितनी इसमें वैकेंसी है और क्या क्या मतलब जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं दोस्तों। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी अपडेट आपको मिलती रहें। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो ये आपको जो एप्लीकेशन, जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो डेट है वो आपकी 23 दिसंबर 2021 से 23 जनवरी 2022 तक है, यानी कि लगभग आपके पास एक महीने का समय है। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट डेट जो आपकी जो फीस जमा करने की जो लास्ट डेट है ऑनलाइन, वो आपकी 23 जनवरी तक ही है ना। और इसके बाद आपका 25 जनवरी तक है। और इसके बाद अगर आप ऑफलाइन चालान लगा रहे हैं तो आपका ये 26 तारीख तक है, 26 जनवरी 2022 तक। और अगर आप चालान के थ्रू लगा रहे हैं बैंक के द्वारा तो ये 27 तक आपका एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, तो अब बेसिकली यहाँ पर जो टीयर 1 की जो डेट, एग्ज़ाम डेट है वो लगभग अप्रैल 2022 में है। तो अभी लगभग आपके पास 3 से 4 महीने हैं। तो आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन इस टाइम ड्यूरेशन में कर सकते हैं। ठीक है, अपनी पूरी मेहनत से आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप अपना मेहनत को 100% दीजिए। ठीक है, शुरू करते हैं, यहाँ पर आगे चलते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जो एसएससी है, सीजीएल है, वो लगभग 30 से 34 पोस्ट पर आपका फॉर्म फिलअप करवाती है। सिलेक्शन 30 से 34 पोस्ट के लिए होता है, जैसे कि यहाँ पर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, AA हो, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, और इस तरह के बहुत सारे यहाँ पर पोस्ट, आपको काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं। ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट आपको मिल जाती हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो एज लिमिट है वो मिनिमम 18 से 30 ईयर होती है। कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पर 20 से 30 ईयर भी है, और कुछ पोस्ट के लिए आपके पास यहाँ पर एक आपकी जीएसओ वाली पोस्ट है, उसके लिए आपकी जो एज लिमिट होती है दोस्तों, वो आपकी होती है, 1 मिनट है। तो ये जीएसओ, हाँ, या 18 से 32 ईयर जीएसओ के लिए आपका है। तो ये तो एज लिमिट थी, आप इसको पढ़ सकते हैं एज लिमिट के लिए। ठीक है, इसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर कि जो अभी वैकेंसी है वो अभी डिक्लेयर नहीं करी है। हालांकि वैकेंसी तो आपको बाद में पता भी लग जाएंगी, तो आप अभी अपनी तैयारी रखिए। इसके बाद आप फॉर्म कहाँ पर फिलअप करेंगे, तो वो आप करेंगे sscnic.in पर। ठीक है, इस वेबसाइट पर आपको अपना फॉर्म फिलअप करना है। तो फिर जो आप फॉर्म फिलअप करेंगे वो लगभग आप एक से, मतलब आप लास्ट के दिनों का इंतज़ार मत करिए और शुरुआती के दिनों में भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर सर्वर बहुत बिजी आता है। ठीक है, तो अब देखते हैं एज लिमिट आपकी कब से कैलकुलेट हो रही है, यानी कि 1/1/2022, 1 जनवरी 2022 से आपकी एज कैलकुलेट होगी, उस हिसाब से आपकी कैलकुलेट होगी। और वहीं पर मैं दूसरी बात आपको बता दूं कि इससे पहले आपके जो सर्टिफिकेट है ना, या ओबीसी, एसटी या पीडब्ल्यूडी किसी का है, तो वो आपके इस डेट से पहले बने होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पर रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। SC ST को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, पीडब्ल्यूडी को 10 साल का, और पीडब्ल्यूडी ओबीसी है तो 13 साल का, पीडब्ल्यूडी और SC ST है तो 15 साल का, एक्स सर्विसमैन को 3 ईयर का, और डिफेंस में जो है 3 ईयर का डिफेंस, और ये आपको 8 ईयर का। ये आप पढ़ लेना। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों वो है आपकी, देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं, जैसे कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। ठीक है, अगर आपके पास डिजायरेबल है भी तो चलेगा, अगर नहीं भी है तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है। वैसे ही जेएसओ की पोस्ट है, उसमें भी आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और साथ ही आपके 60% एटलीस्ट मैथ में होने चाहिए क्लास 12th में। ठीक है, या तो फिर आपके पास बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिक्स, या तो आपके पास स्टैटिक्स होना चाहिए बैचलर डिग्री में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, क्योंकि इसमें बहुत से स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है। इसके बाद अप्लाई आप कैसे करेंगे, आप SSC की जो वेबसाइट है उस पर जाएंगे, अपना फॉर्म फिलअप करेंगे। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करा है, पहली बार SSC का पेपर दे रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं,
तो फिर उनको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और जिन्होंने पहले दे रखा है तो वो सीधा डायरेक्ट अपना फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फ़ोटो के लिए इस बार कोई डेट का यहाँ पर वो मेंशन नहीं करा गया है कि डेट आपको डालनी है, पर आप अपनी सुविधा के लिए यहाँ पर डेट डाल सकते हैं ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांस ना हो, क्योंकि कई बार फ़ोटो ब्लर कर जाता है, तो डेट डालनी वैसे सुविधाजनक रहेगा। अब यहाँ पर जो आपको फ़ोटो होगी वो 20 से 50 KB तक होनी चाहिए, और जो सिग्नेचर होती है वो आपके हाँ 20 से 50 KB तक आपके फ़ोटो और सिग्नेचर होनी चाहिए, ठीक है। और जो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो फोटोग्राफ है वो 3 मंथ पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसकी हाइट विड्थ इसके 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर इसकी फ़ोटोग्राफ की हाइट एंड विड्थ होनी चाहिए, ठीक है। और लास्ट डेट मैंने आपको बताई कि सबमिशन की 23 जनवरी को है, तो 1 महीने का टाइम आपके पास लगभग है। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें तो 100 रुपये हैं जनरल और OBC के लिए, केवल बॉयज़ के लिए, ठीक है। SC ST या फीमेल या PWD इनके लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो 100 रुपये के लिए आपका ये है। इसके बाद एग्ज़ाम की जो ये आपके सेंटर है, सेंटर आपके आपको मिल जाएंगे, आप अपना पता कर लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन की ये लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके वहाँ से आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब सबसे पहले आपका Tier 1 होता है जो कि CBT बेस्ड होता है, उसमें 4 सेक्शन होते हैं, 25-25 क्वेश्चन आपके होते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है। और उसके बाद Tier 2 जो होता है वो CBT बेस्ड होता है। Tier 2 में आपकी मैथ 250 नंबर की होती है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 और 200 नंबर का मैथ का पेपर होता है, 200 और 250 नंबर की आपकी अंग्रेजी इंग्लिश होती है, ठीक है। Tier 3 आपका पेन एंड पेपर मोड होता है, डिस्क्रिप्टिव मोड, जिसमें आपको ऐसे और निबंध लिखना होता है, ठीक है। Tier 4 आपका CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और डाटा एंट्री स्किल टेस्ट, यानी कि जो आपका टाइपिंग ये इसमें Tier 4 में होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। तो जैसे कि मैंने बताया ये सिलेबस है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 25-25 क्वेश्चन है और आपके 1 आवर है। वैसे पेपर 2 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का पेपर होगा और 2 घंटे प्रत्येक पेपर के लिए दिए जाएंगे, ठीक है। पेपर सेकंड आपका इंग्लिश लैंग्वेज का 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के, और 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। स्टैटिक्स आपका ये स्टैटिक्स वाला आपको केवल उसके लिए देना पड़ता है, क्या बोलते हैं, AAO के लिए, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हैं। तो ये सिलेबस है दोस्तों, सिलेबस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस है। इसके बाद ये जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है, ये क्वांटिट्यूड एप्टीट्यूड का सिलेबस है, और ये आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का सिलेबस है, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अभी आप अपनी तैयारी पर बिल्कुल जोरों शोरों से लग जाइए, पूरी 100% अपना एक बार दे के देखिए और इसी बार सिलेक्शन ले लीजिए, क्योंकि जैसे आप सिलेक्शन में देरी करेंगे तो आपके ज्वाइनिंग आते आते बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप कोशिश करें कि इसी बार आप अपना सिलेक्शन लें। तो यही था इस वीडियो में। थैंक यू गाइस। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।